पुलिस वालों की पत्नियों से फिर से नमस्ते। बहनों, इन हरामजादे पतियों को तुम्हारे जो किसान को मारते हैं, इनको अपने साथ सोने मत देना। हाँ, मोदी जी ने मां की कसम दी थी क्या? मोदी ने आपको मां की कसम दी थी क्या? किस बात के किसान नेता और राकेश टिकैता कहता है इन हरामजादों को मारना पड़ेगा, घर में घुस के मारना पड़ेगा। तुम्हारे घर में इतना घुस के मारेगा ना मोदी तुमको, ये लोग किसान घर में घुस के मोदी को इतना मारेगा कि मोदी की खाकी चड्डी पीली हो जाएगी। और ये जितने संगीत चूतिए हैं जो अपने आप को इस समय हीरो समझते हैं चौराहों पे वगैरह पे, अरे तुम्हारे लिए तो हम ही काफी, जो किसान ने एक हाथ मार दिया ना उस किसान ने, तो सनी देओल जैसों का पपलू बन जाएगा। तो मोदी जैसों के जिसकी तो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, पेट बाहर निकला, लोग तो कहते हैं प्रेग्नेंट है, 25-30 लाख लोग भी अगर चल के चले गए ना दिल्ली में, गांड फट जाएगी मोदी की, इतना बड़ा दरवाजा हो जाएगा। मैं इन सारे किसानों को लेकर दिल्ली आऊंगा और मोदी के घर में हम चाय बनाएंगे और उसको लात मार। तो जब ये 50-60 लाख लोग आए तो उनको दिल्ली स्टाइल में छोले चावल आलू के परोठे खिलाना, ये मोदी और भाजपा गटर में डाले जाएंगे। देखना 50-60 लाख तो मैं कह रहा हूं, हो सकता है 2-4 करोड़ आ जाए सिर्फ एक दिन के लिए। और दिल्ली से सारी भाजपा, ये सारे मंत्रीगण जो हैं, इनको हम ले जाएंगे कि अगर किसान ने एक उल्टे हाथ का भी झापड़ मार दिया तो मोदी की 32 टूट के हाथ में आ जाएगी और तुम संगी कुछ नहीं कर पाओगे। और जहां तक सेना की बात है, सेना कभी भी इन किसानों पे या आम जनता पे बर्बरता नहीं करेगी। उसने मोदी जैसे 10 देखे हैं आते हुए और जाते हुए। आप लोग कई बार देखते होंगे, कई सैनिक लोग बिठाए जाते हैं ना, जनरल कर्नल टाइप के रिटायर्ड लोग टीवी पे, ताकि ये भड़काए हैं। ये सब वो रिटायर्ड 3rd क्लास कर्नल जनरल हैं, रिटायर्ड 3rd क्लास, जो वहां बैठ करके चौंचौ, कुछ अच्छे भी हैं लेकिन ज्यादातर 3rd क्लास हैं जो इस तरीके से बहकाते हैं। अमूमन पूरी सेना में ऐसे लोग नहीं हैं। हमारी सेना देश की रक्षा करती है, ऐसे राजनीतिक चूतियों की नहीं करती है, ये पहली बात। जहां तक बात आई पुलिस की, तो पुलिस तो स्वाभाविक सी बात है कि आदेश की गुलाम होती है राज्य सरकारों की। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये आदेश की गुलाम पुलिस वाले जो किसानों पे बार बार लाठी बरसाते हैं, खून बहाते हैं उनका, ये घर जाके अनाज किसका खाते हैं, किसका खाते हैं? क्या करेंगे? मेरी ऐसी बातें करने से पुलिस वाले मेरे को पकड़ लेंगे, निशांत वर्मा को जेल में डाल देंगे, निशांत वर्मा पे झूठे केस करवा देंगे। करवा दो, लेकिन हरामजादों तुम ये बताओ, तुम किसान पे लाठी कैसे चलाते हो? तुम्हारे बाप ने तुमको यही सिखाया था? अधिकांश पुलिस वाले जो ये लाठी चलाते हैं, ये गांव देहात से आते हैं, ये खुद किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। तुमको देश पहले, राज्य पहले, जनता पहले, या वो सड़े हुए संगी 2 कौड़ी के जो लोग जीत के सरकार में आ गए हैं वो पहले? वो जो एसडीएम है, हरामजादा कुत्ते का 3री-6ठी औलाद, एसडीएम कर्नल, जिसने वो सर फोड़ने वाला ऑर्डर दिया और सब लोगों ने वीडियो देखा है, उसको तो बाकायदा यूं पकड़ के इतना मारना चाहिए ना सड़क पे कि उसकी मां रोए कि ऐसा हरामजादा कैसे पैदा कर दिया जो लोगों के सर फोड़ने का आदेश देता है। ये कोई इंडिया पाकिस्तान चल रहा है? ये इंडिया पाकिस्तान चल रहा है। आज उस एसडीएम की मां रोती होगी कि ऐसा नालायक और हरामजादा मैंने कैसे जना, क्या बड़ा किया, क्या दूध पिलाया उसको कि वो इस उस एसडीएम ने जब किसानों के सर फोड़ने का आदेश पुलिस कांस्टेबल्स और इंस्पेक्टर्स को दिया, तो मुझे 3 चीजें दिमाग में आई कि आज रात उसकी मां रोएगी, एसडीएम की मां, कि मैंने अपने छाती का तुझे दूध पिलाया साले, और तू उनका सर फोड़ने की बात करता है जो भारत मां का छाती से हमें अनाज पैदा करके देते हैं और तुम और हम जिंदा रहते हैं।
दूसरा, मुझे बड़ा ग्लानि हुई ये देखते हुए कि वो जो पुलिस कांस्टेबल्स वगैरह थे वो कह रहे थे हाँ सर, यस सर, हम फोड़ेंगे। तुम पुलिस की नौकरी करते हो, तुम पुलिस की नौकरी करते हो, तुम पुलिस हो, तुम डकैत हो, तुम पुलिस नहीं हो, तुम टेररिस्ट हो। ये ऐसा काम करने वाले टेररिस्ट होते हैं, ऐसे पुलिस वाले टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं। ये आतंक फैलाने का आदेश देते हैं और आतंक फैलाते हैं। और फिर आपने जिस तरीके से टोल प्लाजा पे तालिबान को, भारतीय किसानों को मारते हुए देखा, हाँ तालिबान को, इनफैक्ट तालिबान शायद बेटर है इन हरामजादों से। देखिए, मैं जानता हूं कि पुलिस और ये राजनीतिक लोगों के बारे में और भारतीय जनता पार्टी और मोदी और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बारे में बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। यही मुझे सिखाया गया है, आपको सिखाया गया है। पर मैं 2 बार नहीं, मैं 4 बार सोचता हूं और उसके बाद मैं डिसाइड करता हूं कि ये चूतिया मोदी, चूतिया अमित शाह और यह हरामजादा खट्टर ये जानबूझ के पुलिस को आदेश दिलवाते हैं कि किसानों को मारो। और इस समय, रात के इस समय, उन्हीं किसानों का उगाया अनाज खा के ये हराम के पिल्ले आराम कर रहे होंगे। शर्म तो आती है उन पुलिस वालों पे। घर जाके मुंह क्या दिखाते होंगे। आह्वान करता हूं मैं हर उस पुलिस वाले से, हरियाणा पुलिस के जितने पुलिस वालों ने आज या आज से पहले किसानों को लाठी मारी है, उनकी पत्नियों से मैं आह्वान करता हूं कि इनको अपने साथ बिस्तर में मत सोने देना, क्योंकि ये हराम के जने हैं। ये भारत माता के असली सपूत किसानों को मारते हैं तो तुम्हारे साथ बिस्तर में सोते हैं, दूसरी जगह जाके रंडियों के साथ सोते होंगे। ये तुम्हारे पुलिस वाले पति ऐसे हैं। उन्हीं की बात कर रहा हूं जिन्होंने किसानों को मारा, बाकियों की बात नहीं कर रहा। मैं चाहूंगा कि यह मैसेज ये मेरा आह्वान दिल से हर उस पुलिस वाले की पत्नी तक पहुंचे। आज ही नहीं, आज के बाद भी इन हरामजादे पुलिस वाले पतियों को जो किसानों को मारते हैं, इनको अपने साथ सोने मत देना, क्योंकि ये हकीकत जानिए नपुंसक लोग हैं। क्योंकि हाथ वो उठाता है जो गलत होता है ऐसे माहौल में। किसान गलत नहीं था, ये पुलिस वाले गलत थे। अरे एसडीएम ने आदेश दिया, वो एसडीएम मादर, वो साला कोई जनरल डायर है, और तुमने आदेश ले लिया। तुम्हारे पुलिस वालों अकल घुटने के भी नीचे, एड़ी में है क्या? मैं मान सकता हूं कि कभी कभी प्रशासनिक सेवाओं में चूतियों की नियुक्ति हो जाती है, जैसे आज आपने करनाल का देखा, चूतियों की नियुक्ति, ऐसे एग्जाम्पल आते हैं। लेकिन ये जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज से और पुलिस ट्रेनिंग एसोसिएशन से और पता नहीं कहां से ट्रेनिंग लेके उसके बाद इतने सालों का इनका अनुभव होता है, तुम्हारी अकल कहां चली जाती है? कहां चली जाती है? क्या हम लोगों को अब पुलिस वालों के सामने आकर के, पुलिस वालों के साथ अब रिक्वेस्ट की बात नहीं होगी, अब हम आप लोगों के पास धरना करेंगे। अब पूरा देश जो है ना, वो पुलिस कांस्टेबल्स, पुलिस इंस्पेक्टर्स, जहां जहां थाने होते हैं, बीट्स होती हैं, उनके सामने धरना करना शुरू करो कि भाई साहब, अनाज किसका खाते हो? किसका अनाज खाते हो? तुम अनाज खाने वाले को मारते, जो तुम्हें उगा के देता उसको मारते। और तीसरी बात जो मुझे आज बड़ी अजीब लगी, मैं शेयर करना चाहूंगा, ये राकेश टिकैत कहां है? मैंने पहले से, ये मेरा मंतव्य है, हो सकता है आप लोगों को यह बात ठीक ना लगे, आपकी सोच हो सकती है। मैं पहले से जानता हूं कि राकेश टिकैत जो है ये टीवी का भौरा है। आप जाकर के देखिए गाजीपुर, कितने किसान बैठे, सब चले गए, थोड़े बहुत हैं, बाकी सब चले गए, क्योंकि ये भारत किसान यूनियन जो है, बीकेयू, ये ओरिजिनली भाजपा की है, उनके साथ काम करने वाली है। और ये राकेश टिकैत सारा दिन रात टीवी पे आता है, अंजना ओम कश्यप से लेकर के रूबिका लियाकत से बतियाएगा, और आप लोग उसके वीडियोस देख करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मजा बड़ा आता है, क्योंकि ये बातों का शेर है मोदी की तरह, पकड़ पटर पटर पटर। आज भी
पूरा दिन जो हालात हुए, ये भाई साहब टीवी पे और अपने मीडिया कर्मियों के साथ अपना भाषण दे रहे हैं। सवाल ये उठता है मिस्टर राकेश टिकैत, आप इतने बड़े नेता अगर बन गए हैं टीवी पे, आप तो लखनऊ पहुंच गए थे योगी की कुर्सी हिलाने के लिए, आप ये बताइए आपने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हाईवे क्यों नहीं जाम किए? बताइए राकेश टिकैत जी, आपने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जिसके इतने बड़े नेता बने आप फिरते हैं किसानों के, आपने क्यों हरियाणा में जो बर्बरता हुई उसके उपलक्ष्य में आपने अपने आदेश से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हाईवे क्यों नहीं जाम किए? हाँ, मोदी जी ने मां की कसम दी थी क्या? मोदी ने आपको मां की कसम दी थी क्या? किस बात के किसान नेता हो राकेश टिकैत आप? वहां पे मैं जानता हूं सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, करनाल बाईपास, ये जितने भी हाईवेज और रोड्स हैं, वहां पे जितने भी बड़े बड़े किसान नेता ये मीडिया में नहीं आते। इन्होंने कह रखा है तुम मीडिया, गोदी मीडिया बकवास हो, हमें नहीं आना, हमें जो करना है हम जमीन पे करेंगे। लेकिन आपके कई लोगों के प्रिय राकेश टिकैत जी ये टीवी पे बैठ करके बातें करते हैं जैसे मोदी रैलियों में करता है, और आप लोग बड़ा मजा ले लेके देखते हैं। लेकिन आज मैं सवाल करता हूं आप लोगों से कि ये गोदी मीडिया में, क्योंकि गोदी मीडिया में तो मैं भी डिबेट्स के लिए जाता हूं, इसलिए वो बात अलग है, पर मैं डिबेट करके झगड़ने जाता हूं। ये राकेश टिकैत इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मेरे को भी पसंद आने लगे थे। लेकिन आज सवाल ये उठता है कि 28 अगस्त 2021 जब इतनी बर्बरता हरियाणा में हुई, तब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हाईवे इस राकेश टिकैत ने आदेश से क्यों नहीं जाम करवाए? कहां हैं इनके किसान लोग? कहां है? 5 सितंबर को सहारनपुर जाने कहीं पे पता नहीं ये एक सभा करेंगे। अरे तुम्हारी किसान सभा करना भाई, हम भी आ जाएंगे, हम भी गाजीपुर आए थे आपसे मिलने। लेकिन सवाल अब हम आपसे यह करते हैं कि आज क्यों नहीं जाम करवाया? गांड फटती है तो बोल दो टिकैत साहब, बोल दो कि आपके भाई नरेश टिकैत ने कोई कर लिया है इलाज, और नहीं तो फिर आज रात को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के हाईवे जाम करो। मैं आपको बताता हूं, आज देखिए पंजाब का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। पंजाब में तो ऐसा बढ़िया इलाज कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी वाले तो पिट रहे हैं वहां। लेकिन इस समय हरियाणा में, और मैं हरियाणा की बात इसलिए करता हूं क्योंकि दोस्तों अगर नक्शे पे आप देखेंगे तो पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इधर से दिल्ली आने वाला जो ट्रैफिक है वो अमूमन पूरा का पूरा हरियाणा होके ही आता है। वो बात और है कि मध्य प्रदेश का बाकी इलाका उत्तर प्रदेश के थ्रू भी आ सकता है, लेकिन ये बाकी जो है अमूमन, अब आप सुनिए, कालका शिमला हाईवे, शंभू, दिल्ली चंडीगढ़, हिसार हाईवे, रोहतक पानीपत हाईवे, जिंद रोहतक, जिंद पटियाला, पूरा जाम है इस समय। मैं आज बात कर रहा हूं आपसे, मैं आपको काफी कुछ पढ़ के इसमें सुना सकता हूं। एक सेकेंड, मैं आपको पूरी अपडेट ही देता हूं ना भाई। फतेहाबाद से रलिया रोड और किसानों के लंगर पड़ाव के पास रोड जाम। बहुत कुछ है यार, मैं डाल दूंगा, इतना सब पढ़ने जाऊंगा तो लाइव ही खत्म हो जाएगा। यानी हरियाणा पूरा जाम है, और हरियाणा पूरा जाम किसने किया है दोस्तों? किसानों ने किया है। कौन से किसानों ने? जो पंजाब के और हरियाणा के और राजस्थान के और हिमाचल के जो किसान हैं, इन्होंने जाम किया है। अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे, बहुत लोग गलतफहमी में जीते, उनको लगता है कि खाली जो पंजाब का सिख किसान है वही ये सब कर रहा है। नहीं, आप आज के वीडियोस देखिए, आपको सिख तो मिलेंगे, लेकिन गैर सिख भी आपको हजारों की संख्या में मिलेंगे सब जगह। ऐसा नहीं कि खाली सिख है, ये किसान है, ये किसान है। और किसान इस समय पूरे हरियाणा को जाम करके बैठा है। दिल्ली बहुत बड़ा सेंटर है पूरे मूवमेंट का। दिल्ली से राजस्थान, दिल्ली से हरियाणा, दिल्ली से पंजाब, दिल्ली से जम्मू कश्मीर, दिल्ली से हिमाचल, नसें काट दी, रास्ते की नसें। और हमारे प्रिय राकेश टिकैत जी टीवी पे अंजना और रूबिका के साथ बतियाएंगे,
वो खाली एक मैं आपको बता रहा हूं, वरना अभी इस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड क्यों नहीं जाम किया, क्यों नहीं जाम किया? देखिए, मेरा अपना एक मंतव्य है, मेरे हिसाब से राकेश टिकैत जो है उस पर मैं तो भरोसा नहीं कर सकता, और इसीलिए इतने महीने हो गए आपको कहीं भी पंजाब हरियाणा के उस एरिया के जो किसान नेता हैं जिनकी बदौलत लाखों लाखों किसान आज भी डेरा डाल के बैठा है और डटा हुआ है, वो कभी टीवी पे नहीं दिखेंगे आपको, वो नहीं आते। ये भाई साहब आते हैं बतियाने के लिए, आओ भैया बतियाओ, लेकिन प्लीज डोंट फॉलो हिम। उसको फॉलो करना मतलब ठीक है, एंटरटेनमेंट तक ठीक है, बाकी उस आदमी में कोई दम नहीं है। मैं आज डिक्लेयर करता हूं, अगर उस आदमी में दम होती तो इस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जितने रास्ते दिल्ली का आते हैं वो सारे जाम हो जाने चाहिए थे। अगर कल सुबह तक जाम नहीं होता, 29 अगस्त 2021 12 बजे तक भी अगर सारे रास्ते जाम नहीं होते, ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए एक दो, तो समझ लीजिए कि राकेश टिकैत सिर्फ बातों का शेर है। अब बात आती है अंतिम पड़ाव, छोटा रखूंगा कोशिश की, कि ये मोदी, खट्टर, ये भाजपा, ये जिस तरीके की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं, इतना मार रहे हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही आप लोगों से अपनी बात रखी थी, मैंने कहा था इन हरामजादों को मारना पड़ेगा, घर में घुस के मारना पड़ेगा, और अब मारे जाएंगे। आप किसान को परेशान राजनीतिक तौर पे करिए, वो राजनेताओं का काम है, करते। आप किसानों को उनका हक अधिकार मत दीजिए, ऐसे कानून बनाएं, कानून बनाने का आपका अधिकार है, लेकिन हम पे थोपने का आपका अधिकार नहीं। होगा ये कि नरेंद्र मोदी शायद अब ये सोचते हैं कि बालाकोट हो चुका, सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी, अब ये कोशिश करेंगे किसी तरीके से पंजाब के साथ फ्रिक्शन, घर्षण में आने की, क्योंकि फिर कभी मैं लाइव करूंगा कि ये हिंदुओं और सिखों का पुराना झगड़ा क्या है, वो आज नहीं, पर ये उस चीज को उजागर करना चाहते हैं जिसके बदौलत ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव में इनको फायदा हो। लेकिन ये भूल रहे, ये पुराने जमाने नहीं रहे। अगर आपने मिस्टर मोदी देश में इस तरीके का फ्रिक्शन पैदा किया, किसान गरीब जरूर होता है लेकिन उसका गुरूर भी होता है। तुम्हारे घर में इतना घुस के मारेगा ना मोदी तुमको, ये लोग किसान घर में घुस के मोदी को इतना मारेगा कि मोदी की खाकी चड्डी पीली हो जाएगी, मान के चलिए। और ये जितने संगीत चूतिए हैं जो अपने आप को इस समय हीरो समझते हैं चौराहों पे वगैरह पे, अरे तुम्हारे लिए तो हम ही काफी हैं जो किसान नहीं है। किसान का एक हाथ देखा है, एक हाथ, वो सनी देओल जैसे हरामी को बोलो जाकर के वो डायलॉग मारे किसानों के सामने 2.5 किलो का, एक हाथ मार दिया ना उस किसान ने, तो सनी देओल जैसों का पपलू बन जाएगा। तो मोदी जैसों के जिसकी तो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, पेट बाहर निकला, लोग तो कहते हैं प्रेग्नेंट है, पता नहीं, लेकिन ये सब बातें, ये हालात में अगर आप घर्षण करेंगे इस देश में किसानों के साथ, तो एक लिमिट आएगी। किसान ही फौज में होते हैं, रिटायर होके वापस किसानी करते हैं, उन्हीं के बच्चे फौज में होते हैं, किससे पंगा ले रहे हैं? आपको मिस्टर मोदी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्या ऐसा लगता है कि इस देश में सिविल अनरेस्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा वो हो जाएगा? ना, कुछ नहीं होगा ऐसा। अगर इनको ये अपेक्षा है कि भारत के अंदर बहुत हंगामा क्रिएट कर देंगे और लड़ाई झगड़े होने लगेंगे और सिविल अनरेस्ट हो जाएगा और जिसकी वजह से फिर ये सरकार में बैठे रहने के काबिल बन जाएंगे और सेना का इस्तेमाल करेंगे और लोगों को मारेंगे, ना ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आज फिर से कहता हूं, 25-30 लाख लोग भी अगर चल के चले गए ना दिल्ली में, गांड फट जाएगी मोदी की, इतना बड़ा दरवाजा हो जाएगा, कोई नहीं बचाएगा मोदी को। और ये भाजपा वाले तो सबसे पहले भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। ये गांड फट्टू लोग हैं सावरकर की तरह, ये भाग जाएंगे, साले शिष्ट चूसक लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं आता। बस ये जो घर्षण है, ये कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से किसानों के साथ घर्षण नहीं होगा।
मैं खुद जा रहा हूं किसान नेताओं से अब फिर से मिलने, आज नहीं, एक आध दिन में। और ठीक है, अब दिल्ली कूच किया जाएगा अलग तरीके से, इन्हीं किसानों के साथ मैं बात करूंगा। मैं इन सारे किसानों को लेकर दिल्ली आऊंगा और मोदी के घर में हम चाय बनाएंगे और उसको लात मार के ना भूलें। देश की आज़ादी में, देश की आज़ादी से पहले, देश की आज़ादी के बाद इस पृथ्वी पर, इस ज़मीन पर, हमारे भारत में अगर हमें जीवित रखने का काम किसी ने किया है तो पैदा होने के बाद माँ ने और उसके बाद धरती माँ ने, जिसने हमें अनाज दिया, जिसका सही सपूत किसान होता। मोदी जी, रॉन्ग कैलकुलेशन। किसान मारेगा नहीं, किसान ऐसे पकड़ेगा। 25, 30, 50 लाख आदमी दिल्ली आने वाला है और कुछ नहीं करेगा। दिल्ली वासियों को मैं पहले से कह दूं, बड़े आराम से घर पे रहना। हो सके तो जब ये 50-60 लाख लोग आए तो उनको दिल्ली स्टाइल में छोले चावल, आलू के परोठे खिलाना, है ना। तुम्हें देश में फिर से आज़ादी की लहर आएगी। ये मोदी और भाजपा गटर में डाले जाएंगे, जल्द होगा। और मारना है मार लो, मार लो। हम अहिंसा में मानने वाले लोग हैं। हिंसा करनी होती तो मोदी को कब का ऐसा कर दिया होता, और ये भाजपा को भी कर दिया होता घुस के। हम अहिंसक लोग हैं। हमारे तो प्रेजेंस से, 4 कदमों से ही तुम्हारी कान पड़ जाएगी। देखना, 50-60 लाख तो मैं कह रहा हूं, हो सकता है 2-4 करोड़ आ जाए सिर्फ एक दिन के लिए। और दिल्ली से सारी भाजपा, ये सारे मंत्रीगण जो हैं, इनको हम ले जाएंगे। सेना और फौज में जितनी दम हो पाकिस्तान और चीन के सामने लगाओ। और पुलिस वालों की पत्नियों से फिर से नमस्ते। बहनों, इन हरामजादे पतियों को तुम्हारे जो किसान को मारते हैं, इनको अपने साथ सोने मत